वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक एंड ट्रांसड्यूसर के पार्ट 4 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक आईटी के प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं ये वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेज कंट्रोल के बारे में। फेज कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें बताया गया है, फेज कंट्रोल का तात्पर्य लोड सप्लाई वोल्टेज तथा लोड करंट के मध्य फेज को थारिस्टर के फायरिंग एंगल को बदलकर कंट्रोल करने से है। फेज कंट्रोल वो होता है जो लोड सप्लाई वोल्टेज और लोड करंट के मध्य फेज को थारिस्टर के फायरिंग एंगल को बदलकर कंट्रोल करता है, उसे ही हम फेज कंट्रोल कहते हैं। या हम इस टाइप से कहते हैं, यदि SCR के फायरिंग एंगल को परिवर्तित करके लोड करंट तथा आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल किया जाता है तो इसे फेज कंट्रोल कहते हैं। जो SCR होता है उसका फायरिंग एंगल को बदलकर लोड करंट तथा आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करते हैं तो इसे ही हम फेज कंट्रोल कहते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। फेज कंट्रोल रेक्टिफायर क्या होता है इसके बारे में बताएंगे आपको। रेक्टिफायर के आउटपुट पर प्राप्त DC का फेज कंट्रोल करने हेतु SCR का यूज किया जाता है। जो रेक्टिफायर होते हैं उनके आउटपुट पर जो DC प्राप्त होती है उसका फेज कंट्रोल करने के लिए SCR का यूज किया जाता है। और SCR से बने रेक्टिफायर फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहलाते हैं। जो रेक्टिफायर SCR से बने होते हैं उनको हम फेज कंट्रोल रेक्टिफायर कहते हैं। यह रेक्टिफायर सिंगल फेज, 3 फेज दोनों के लिए बनाए जाते हैं। या हाफ कंट्रोल या फुल कंट्रोल हो सकते हैं। आगे बताया गया है, एक PN जंक्शन डायोड एक अनकंट्रोल्ड डायोड होता है। फ्रेंड, जो PN जंक्शन डायोड होता है वो एक अनकंट्रोल्ड डायोड होता है। चूंकि SCR के गेट टर्मिनल पर पल्स देकर इच्छा अनुसार किसी भी समय ट्रिगर की जा सकती है, अतः SCR को यूज करके कंट्रोल्ड रेक्टिफायर बनाया जाता है। अब बात कर लेते हैं रेक्टिफायर कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, जो रेक्टिफायर होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल फेज रेक्टिफायर और दूसरा होता है 3 फेज रेक्टिफायर। फ्रेंड्स, जो सिंगल फेज रेक्टिफायर होता है वो 3 टाइप का होता है, अनकंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर और फुल कंट्रोल रेक्टिफायर। और जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो 2 टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। और जो फुल वेव रेक्टिफायर होता है वो भी 2 टाइप का होता है, स्प्लिट सप्लाई रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर। जो 3 फेज रेक्टिफायर होता है वो 3 टाइप का होता है, एक अनकंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर और फुल कंट्रोल रेक्टिफायर। जो अनकंट्रोल रेक्टिफायर होता है वो 2 टाइप का होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल कंट्रोल रेक्टिफायर जो होता है वो भी 2 टाइप का होता है, हाफ ब्रिज रेक्टिफायर और फुल ब्रिज रेक्टिफायर। तो फ्रेंड्स, ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर्स। तो फ्रेंड्स, वीडियो पर आगे जाने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल SBSV एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे बात कर लेते हैं AC फेज नियंत्रण परिपथ, AC फेज कंट्रोल सर्किट्स के बारे में। डायक या ट्रायक जो हैं इनका, फ्रेंड्स, जो SCR डायक और ट्रायक हैं इनका प्रयोग विभिन्न कंट्रोल परिपथों में किया जाता है, जैसे कि इल्यूमिनेशन कंट्रोल, टेम्परेचर कंट्रोल, AC एंड DC मोटर स्पीड कंट्रोल आदि। इन सभी परिपथों में थारिस्टर मतलब SCR या ट्रायक के गेट पर दी जाने वाली फायरिंग पल्सेस की टाइमिंग का नियंत्रण करके कंट्रोल किया जाता है। फ्रेंड्स, जो SCR और ट्रायक होते हैं इनके गेट पर जो फायरिंग पल्स दी जाती है उसी के अनुसार हम उसको कंट्रोल करते हैं। उपरोक्त सभी परिपथों में महत्वपूर्ण बात यह है कि SCR या डायक ट्रायक इनमें स्टैटिक स्विच की भांति व्यवहार करते हैं। जो SCR या डायक ट्रायक होते हुए एक स्थिर स्विच की भांति व्यवहार करते हैं। ऐसे स्विच जिनमें मूविंग पार्ट्स नहीं होते, स्टैटिक स्विच के मुख्य लाभ निम्नवत हैं। देखते हैं कौन कौन से लाभ हैं स्टैटिक स्विच के। छोटा आकार। फ्रेंड्स, जो स्टैटिक स्विच होते हैं उनका आकार छोटा होता है। अधिक दक्षता, कम पावर की आवश्यकता, तीव्र प्रतिक्रिया, अधिक रेंज, अधिक विश्वसनीय, सस्ते, सुरक्षित
और स्वचालन संभव। अब आगे बात कर लेते हैं प्रदीपन नियंत्रण के बारे में, इल्यूमिनेशन कंट्रोल के बारे में। किसी लाइटिंग सिस्टम की इल्यूमिनेशन की इंटेंसिटी को कंट्रोल हेतु विभिन्न प्रकार के सर्किट्स उपलब्ध हैं। डायक तथा ट्रायक का यूज करके इल्यूमिनेशन कंट्रोल मतलब प्रदीपन नियंत्रण किया जा सकता है। इसमें डायक को ट्रायक के ट्रिगरिंग हेतु यूज किया जाता है। जो डायक है उसको इसमें जो डायक है उसको ट्रायक की ट्रिगरिंग हेतु यूज किया जाता है, मतलब ऑन करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें एक आरसी सर्किट का यूज किया जाता है। अब फ्रेंड्स इसके डायग्राम के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें R1 और जो C1 है ये है आरसी सर्किट। फ्रेंड्स जो R1 है वो वेरिएबल रखा जाता है, जिसके कारण इसका जो C1 है इसका चार्जिंग रेट चेंज होता रहता है, जिसके कारण ये चार्ज होता है। ठीक है, जब ये चार्ज हो जाता है तो जो डायक है वो ट्रिगर हो जाता है, और जब डायक ट्रिगर हो जाता है इसकी जो MT1 वो ट्रायक के गेट से जुड़ी हुई है, तो गेट को ट्रिगर पल्स मिल जाती है, जिसके कारण ये ट्रायक भी ऑन हो जाता है। जब ट्रायक ऑन हो जाता है जिसके कारण बल्ब में धारा प्रवाहित होने लगती है। और जो R3 C3 जो सप्लाई के अक्रॉस कनेक्टेड है उसे हम स्नूवर सर्किट कहते हैं, और यह मेन सप्लाई से उठने वाली अवांछित क्षणिकाओं को सप्रेस करने का काम करती है। फ्रेंड्स यहाँ से 230 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की AC लाइट भी दी जाती है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा इल्यूमिनेशन कंट्रोल का सर्किट डायग्राम। अब हम आगे बात कर लेते हैं। उपरोक्त परिपथ इल्यूमिनेशन कंट्रोल के साथ अन्य कंट्रोल परिपथों में भी यूज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फाइन स्पीड रेगुलेटर, स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर आदि। तो फ्रेंड्स अब हम बात कर लेते हैं ताप नियंत्रण के बारे में, टेम्परेचर कंट्रोल। टेम्परेचर कंट्रोल क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स इसमें बताया गया है ताप का रेगुलेशन एवं नियंत्रण एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। एक ऑटोमेटिक टेम्परेचर रेगुलेशन के विभिन्न उद्योगों में अनेकों अनुप्रयोग हैं। फ्रेंड्स जो टेम्परेचर रेगुलेशन होता है उसका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। ताप नियंत्रण युक्तियां उन सभी उद्योगों में प्रयोग में लाई जाती हैं जहां एक नियत ताप को मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। इसके साथ साथ ताप रेगुलेटर्स का प्रयोग उन प्रयोगशालाओं में भी किया जाता है जहां अवंश के ताप को अत्यंत एक्यूरेसी के साथ मेंटेन करने की आवश्यकता होती है। और इसमें नीचे बताया गया है एक ताप नियंत्रण कंट्रोल सिस्टम का चयन करते समय ध्यान में रखी जाने वाली प्रमुख बातें निम्नवत हैं। नंबर 1, सिस्टम के तापीय अभिलक्षणों का नियंत्रण। प्रयोग किए जाने वाले सिस्टम की विशिष्टताएं तथा सीमाएं। सिस्टम के कंट्रोल यूनिट को फिट करना तथा इंटरफेस करना। अब नीचे बताया गया है प्रत्येक ब्लॉक का अपना एक अलग परिपथ होता है जिसकी स्पेसिफिकेशंस कंट्रोल सिस्टम की आवश्यकताओं पर निर्भर करती हैं। स्वचालित ताप नियंत्रण हेतु कई परिपथ प्रचलित हैं, जिनमें से कुछ का विवरण यहाँ प्रस्तुत है। अब बात कर लेते हैं डायग्राम के बारे में। ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल का क्लोज लूप डायग्राम है। फ्रेंड्स इसमें जो मेन चीज़ है वो है कंपैरेटर। कंपैरेटर को 2 इनपुट प्राप्त होती हैं, एक प्राप्त होती है सिस्टम द्वारा और दूसरी प्राप्त होती है रेफरेंस सेट टेम्परेचर के द्वारा। जो सिस्टम द्वारा प्राप्त होती है वो टेम्परेचर सेंसर के द्वारा कंपैरेटर को प्राप्त होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो कंप्यूटर की आउटपुट जो होती है वो होती है एरर सिग्नल, और वो होता है इनपुटों का रेफरेंस। ठीक है, अगर इसको कूलिंग के लिए चाहिए तो ये वाला ऑन हो जाएगा, अगर हीटिंग के लिए चाहिए तो ये वाला ऑन हो जाएगा, या हीटिंग के लिए ये वाला ऑन हो जाएगा, कूलिंग के लिए ये वाला ऑन हो जाएगा। तो ये काम हो गया हमारा कंपैरेटर का। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारा IT का पार्ट 4 समाप्त हो गया है। तो फ्रेंड्स अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फ्रेंड्स जिन लोगों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल SB एकेडमी को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।